Assalamualaikum student. I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Sind Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन तीनों पार्ट को इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा लेंथी बनते हैं तो उसको मैं ब्रेक कर दूंगा दो पार्ट के अंदर, पार्ट ए एंड बी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन में क्या करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया पी क्यू आर एस और द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर गिवन बाय द 1 1 -1 1 -1 2 0 1 1 एंड 2 1 0 रिस्पेक्टिवली। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कुछ पोजीशन वेक्टर हैं पी क्यू आर, ठीक है जी, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं जो कि दिए गए हैं ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए और चौथा वाला चौथे के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पी क्यू आर एस ये 4 वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं जो आपको दिए गए हैं और वो मैंने लिख लिए हैं। फिर उसके बाद इनको मैंने IJK की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म के अंदर या इनके ड्यूरिंग द सोल्यूशन कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसीलिए इनको IJK के साथ लिख दिया ताकि उसका सोल्यूशन करने में मुझे और समझाने में आसानी हो। सही है स्टूडेंट, जो सबसे पहले जो इसने वेक्टर्स दिए गए थे वो मैंने लिख लिए हैं क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं तो बार बार लिखूंगा, बार बार पीछे मुड़ूंगा या कहीं देखूंगा तो अच्छा खासा टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है फाइंड पी क्यू एंड क्यू एस का क्या करना है, मैग्नीट्यूड्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट नंबर 1 में हमें जो मालूम करना है वो क्या करना है, पी क्यू, ठीक है जी, और दूसरा क्या है क्यू एस। इनके मैग्नीट्यूड्स मालूम करने हैं हम लोगों को और कुछ नहीं, ठीक है जी। फाइंड पी क्यू एंड क्यू एस, तो यार मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वही चीजें जो हम पहले करते आए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हम पी क्यू मालूम करेंगे, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले ये मालूम करते हैं, तो भाई मैग्नीट्यूड मालूम करने से पहले पी क्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी बेटा। तो पी क्यू मालूम करने के लिए बाद वाले को बाद में क्या लिखा है क्यू और पीछे क्या लिखा है पी, तो बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर दें। तो बाद में पहले क्या लिखा हुआ है क्यू, तो क्यू वेक्टर आपके पास क्या है 1i -1j एंड +2k। फिर उसके बाद में माइनस पी, तो पी वेक्टर क्या लिखा है, पी वेक्टर यहाँ पे आपके पास लिखा है 1i +1j और -1k। अब इसको सोल्व करें तो जरा देखें ये क्या होगा, 1i 1j और +2k, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है जी बेटा। ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब जरा देखें क्या होगा, सबसे पहले प्लस का और ये माइनस का 0i, ये माइनस का और ये माइनस का 2j और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1, तो ये 3k हो जाएगा। तो ये आपका पी क्यू क्या निकल के आ गया, ये पी क्यू मालूम कर लिया। क्या आपको पी क्यू मालूम करना था, नहीं, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो चलेंगे अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल कुछ यूं होता है, तो चलिए जी आए। तो भाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल कि भाई आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर एंड के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो सिंपल इन सम का स्क्वायर लेंगे, उनको सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9। अब आगे क्या करेंगे, 0 जमा 4 जमा 9 किया तो ये कितना हो गया 13। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या निकल के आ गया, आपका जो फर्स्ट पार्ट का पार्ट था वो आपने निकाल लिया √13। तो दिस इज योर आंसर, आपने ये चीज मालूम कर ली है। अब आपको क्या मालूम करना है, क्यू एस, सही है जी बेटा। तो अब इसका पार्ट 2 क्या दिया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दूसरा क्या दिया गया था, क्यू एस का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो भाई क्यू एस को मैग्नीट्यूड मालूम करने से पहले क्यू एस मालूम करेंगे। तो भाई क्यू एस का मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता है बाद में क्या लिखा है एस, पीछे क्या लिखा है क्यू, तो बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर देंगे। तो एस मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी एक्स वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स वेक्टर दिया हुआ है 2i +1j +0k। फिर माइनस क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर क्या दिया है यहाँ पे 1i -1j एंड +2k। अब जरा देखिए आगे क्या करेंगे,
2i प्लस 1j प्लस 0k। माइनस अंदर गया, साइन चेंज हो जाएंगे, 1i ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और उसके अलावा ये माइनस का हो जाएगा। अब जरा देखिए माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस, दो माइनस में से एक गया तो 1i, फिर इसके अलावा 1 और 1 ये 2j, और उसके अलावा 0 और माइनस 2k किया तो ये 2k का 2k ही रहेगा। तो ये क्या निकल के आ गया, QS। ठीक है जी। तो मेन आपको QS निकालना था, QS का मैग्नीट्यूड। तो भाई QS का आपको मैग्नीट्यूड निकालना था, तो चले जी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो भाई QS का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे आसान चीज QS ये रहा, QS का IJ क्या है, I के साथ क्या है स्क्वायर, J के साथ क्या लिखा है 2 उसका स्क्वायर, K के साथ क्या लिखा है -2 उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4 और 2 का स्क्वायर किया 4। ठीक है जी। अब जरा देखें ये क्या होगा, 4 और 4 8 और 1 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लें तो क्या निकल के आएगा 3। तो QS का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, वो क्या निकाल लिया 3। ठीक है जी बेटा, तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट, जहां पे आपको कहा गया था PQ एंड QS के मैग्नीट्यूड निकालें। तो आपने निकालनी है PQ एंड QS के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आके पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 को मैं कंटिन्यू करता हूँ नए पेज के ऊपर, नया पेज लगा लूँ और वहां पे कंटिन्यू करूंगा, तो 1 मिनट रुक जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 2 को मैं क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा पार्ट नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि इसके अंदर बड़ी ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। तो सबसे पहले मशवरा ये दूंगा, अगर वो चीज़ नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट काम आएगी। तो उसको मैं डायरेक्ट इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूंगा, प्लीज उसको देख लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट काम करूंगा तो आपको फिर मुश्किल होगी, काइंडली वो चीज देख लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर मालूम करना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड QR इंटरनली इन द रेशियो 3:2 एंड डिवाइडेड PR एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। बेसिकली आपको ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दिए हैं कि जब एक पोजीशन वेक्टर दो वेक्टर को डिवाइड करता है इंटरनली डिवाइड करता है तो ये वाला फार्मूला लगा जाता है, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूले को डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, काइंडली एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को यूज करते हुए देखिएगा मैं कैसे पोजिशन वेक्टर मालूम करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा पार्ट करने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर A। सही है ना बेटा, पार्ट नंबर A। पार्ट नंबर A में हमें कहा गया है कि भाई डिवाइड QR। ठीक है जी, QR क्या है, बेसिकली इसको समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई QR बेसिकली आपको बोला गया पोजीशन वेक्टर है। तो ये और ये, तो इसमें सबसे पहले Q मेरे पास बन जाएगा ये, और R मेरे पास बन जाएगा ये। इसमें कहा है कि पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल का मतलब क्या है, इसके अंदर। तो ये जो बना मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया, और पोजीशन वेक्टर को मैं R से प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है जी, तो ये मुझे मालूम करना है, ये पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम करना है, और उसके बाद किसके दरम्यान में, QR के दरम्यान में। तो आपको पता है इंटरनली जब एक पोजीशन वेक्टर मालूम करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज होता है पोजीशन वेक्टर के लिए, इंटरनली ये वाला। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे A और B तो बेसिकली वेक्टर्स होते हैं, और M एंड N क्या होता है, M एंड N बेसिकली रेशियोज होता है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर का रेशियो जो होता है वेक्टर 1 से उसको M कहते हैं, और वेक्टर 2 से जो होता है उसको n कहते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, और ये जो रेशियो है आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, 3:2 दिया गया है। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर A में QR को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है Q और R वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले वो ले लिया, फिर उसके बाद में रेशियो दिया हुआ है। ठीक है जी, तो रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी। रेशियोज क्या दिए गए हैं आपको यहाँ पे 3, क्योंकि रेशियो दिए हैं 3:2। सही जी बेटा, तो ये 3:2 रेशियो दिए गए, आपको पता है ये MN होते हैं। तो यहां से आपके पास M की वैल्यू क्या निकली 3 और N की वैल्यू क्या निकल गई 2।
ठीक है जी। रेशो से आपने m एंड n की वैल्यू निकाली, और q r बेसिकली वेक्टर्स होते हैं जो कि जैसे a एंड b है, वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको, वो पुट करना और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे दें। सही जी। तो चले जी आई करते हैं। तो सबसे पहले q वेक्टर की जरूरत है, तो q वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1i माइनस 1j प्लस 2k। इसके बाद में r वेक्टर क्या है 0i प्लस 1j और प्लस 1k। ठीक है जी बेटा, ये हो गया। तो भाई यहाँ पे जो मुझे वेक्टर की जरूरत थी वो वेक्टर ले लिए। ठीक है जी, क्योंकि खुद क्वेश्चन में कहा है कि q और r के दरमियान में चाहिए, मतलब कि उनके दरमियान में एक पोजीशन वेक्टर डिवाइड करा है वो मालूम करके दें। तो सबसे पहले जरा देखें क्या करेंगे। तो आपको जो रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड की भी हेडिंग डाल देते हैं। रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे क्या है पोजीशन वेक्टर को हम r से प्रेजेंट करते हैं। अब मुझे बताएं ये जो r है पोजीशन वेक्टर है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद का है, आप खुद देख सकते हैं। सही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल का मतलब अंदर से डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है m। ठीक है जी बेटा b। अब b वेक्टर यानी कि दूसरा वेक्टर क्या था r, तो हम यहाँ पे r लिख देंगे। ठीक है जी बेटा, क्यू आर लिखा था ना आपको, यहाँ पे यूं लिखा था ना क्यू आर, तो पहला वाला a और दूसरा वाला b हो गया। तो ये जी पहले वाले का तो b की जगह हमारे पास r आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस n और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आ जाएगा पहला वाला, वो क्या है q। से जी बेटा, और डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में m प्लस n आ जाएगा। से जी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें और अपना आंसर दे दें। तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू क्या थी 3, जो रेशो दिया गया था। r क्या है, r एक वेक्टर था, वो क्या दिया गया यहाँ पे 0i 1j और प्लस 1k। फिर उसके बाद में प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और q वेक्टर क्या दिया है, q वेक्टर यहाँ पे 1i माइनस 1j प्लस 2k। ठीक है जी, फिर डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में n प्लस m है, तो m प्लस m, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर दे दें। 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। फिर इसके अलावा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी बेटा, अब आ जाए नीचे, तो 3 और 2 5। अब इसके बाद आगे क्या करना है, 0i और 2i, तो ये 2i बन गया। 3j और माइनस, तो ये प्लस का 1j बन जाएगा। 3k और प्लस 4k, तो ये 7k बन जाएगा। और डोमिनेटर में क्या आ गया आपके 5। ठीक है जी बेटा, तो ये एक पोजीशन वेक्टर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आई थिंक आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा कि ये जो 5 है हर एक टर्म के नीचे आया होगा, तो 2/5i, 1/5j और 7/5k। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 का पार्ट ए होता है कंप्लीट, जिसके अंदर आपको एक पोजीशन वेक्टर मालूम करना था जो कि क्यू आर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है विद द रेशियो 3:2। तो जो रेशियोज थे, जो वेक्टर दिए गए थे, उनको यूज करते हुए, और का एक फार्मूला था जो डिटेल में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो उसको यूज करते हुए हमने मालूम कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसके पार्ट नंबर 2 में हमने बिल्कुल यही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है वेक्टर पी आर कर रहा है, तो पी आर वेक्टर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली कर रहा है इन दी रेशियो दिस। तो रेशियोज तो सेम ही है m एंड n, लेकिन एक्सटर्नल कर रहा है। तो एक्सटर्नल में आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अच्छा, ये मैंने गलती से प्लस लिखा है, ये माइनस है, बड़ी माजरत, ये माइनस है, याद रखिएगा ये माइनस है। सही है, मैंने एकदम से देखा तो मुझे ये नजर पड़ गई, तो भाई ये माइनस है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए जरा देखिएगा, पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे जब ये क्यू पी आर को एक्सटर्नल का मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा हो। तो कैसे करेगा, थोड़ा सा फिगर भी बता दूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको करके दिखा दूंगा। तो 1 मिनट दे दें, नया पेज लगा लूं। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर बी ले लिया है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये लिखा हुआ पार्ट नंबर बी, इसमें कह रहा है डिवाइड क्यू एंड आर एक्सटर्नली इन दी रेशियो दिस। तो भाई फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। कब करना है, जब डिवाइड करता है पी आर को एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल का मतलब बाहर से। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आप समझेंगे जरा देखें। भाई आपको पता है पोजीशन वेक्टर जो बनता है वो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता हो, ठीक है। तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, पी आर कह रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो दो वेक्टर है, सबसे पहले ये एंड ये। तो सबसे पहले क्या बनेगा सबसे पहले यहाँ पे दिया है P, तो ये बन गया मेरे पास P वेक्टर। फिर उसके बाद दिया हुआ है R, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया R वेक्टर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पोजीशन वेक्टर है ना वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो बाहर का मतलब ये है कुछ ये यूं होगा,
ठीक है ना। यानी कि इंटरनल का मतलब इनके दरमियान में कर रहा था और एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर से कर रहा है, ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर है ये मालूम करना है जो एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नल पोजीशन वेक्टर मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा पी और आर बेसिकली ए एंड बी वेक्टर्स होते हैं। अब इनका रेशियो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका फर्स्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस होता है उसको m कहते हैं और जो सेकंड वेक्टर से जो डिस्टेंस होता है उसको n कहते हैं। समझ रहे हैं चीज को, बिल्कुल तो समझ लें, ठीक है जी बेटा। तो अब यहां से आपको पता चल गया होगा ये जो फार्मूला है इसके अंदर m n क्या है और a और b बेसिकली क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। पहले वाले को a और दूसरे वाले को आप b कहते हैं। तो अब जरा देखिएगा ये जो पोजीशन वेक्टर है जो बेसिकली एक्सटर्नली है इसको कैसे मालूम करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन में आप गिवन की हेडिंग डाल के बता दें कि आपको दो वेक्टर्स मेन जो जरूरी हैं वो कौन से हैं, P एंड R है, ठीक है ना। क्वेश्चन में खुद कहा गया था P एंड R है, तो इसका मतलब इन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी P एंड R की। तो सबसे पहले P वेक्टर क्या दिया गया वो जरा देख लें। P वेक्टर आपको दिया गया है, P वेक्टर आपको दिया है यहाँ पे 1i प्लस 1j एंड माइनस 1k। फिर इसके बाद में R वेक्टर क्या होता है 0i प्लस 1j एंड प्लस 1k, ठीक है जी। तो P एंड Q वेक्टर हो गए। फिर उसके बाद में हमें रेशोस का आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये A एंड B वेक्टर्स तो हो गए। अब N एंड N क्या होता है, तो M एंड N बेसिकली रेशोस होते हैं। तो रेशोस यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रेशोस आपको दिए गए हैं 3 एंड 2। तो लिख लें यहाँ पे 3 एंड 2, तो ये M एंड N हो जाएंगे। M की वैल्यू क्या बनी 3 एंड N की वैल्यू क्या बनी 2, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब आपको यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड था यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड की स्पेलिंग डाल लें या फाइंड लिख दें, चले रिक्वायर्ड लिख देते हैं। रिक्वायर्ड आपको क्या करना है रेशियो, तो भाई पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद कहा है। काइंडली इस चीज को समझे, यहाँ पे क्या कहा गया है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। तो जरा देखिए एम बी, अच्छा जी, तो m है इसको b वेक्टर, b का मतलब क्या होता है बाद वाला। तो बाद वाला वेक्टर कौन सा था हमारा r था, ठीक है ना। तो r लिखें यहाँ पे सबसे पहले r वेक्टर और उसके बाद में माइनस n a में पहला वाला क्या था पी आर है ना भाई। पहला यहाँ पे p लिखा था a हो गया और r जो था बाद में वो b बन गया। तो भाई r यहाँ पे आ जाएगा p, सी है जी बेटा। अब इसके डिवाइड में आ जाए p एंड माइनस n। अब इधर वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, अपना आंसर दे दें। चलें जी भैया। तो भाई m क्या है, m यहाँ पे हमारे पास 3 है, n उसके बाद r मल्टीप्लाई करना है, r 0i प्लस 1j प्लस 1k, ठीक है जी। फिर माइनस n क्या है यहाँ पे 2 और p मल्टीप्लाई करना है, तो p यहाँ पे है 1i 1j एंड 1k, ठीक है जी बेटा। और डोमिनेटर में आ जाए तो डोमिनेटर में 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। m एंड माइनस n, 3 को मल्टीप्लाई करें 0, 3i 3j और 3k, ठीक है जी। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2i 2j एंड 2k, फिर आ जाए इसके डोमिनेटर में। अच्छा जी बच्चों एक बात बताओ, ये माइनस के अंदर जाके साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा, जी बिल्कुल करेगा। तो भाई ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। डोमिनेटर में जरा देखें 3 माइनस 2 किया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब मजीद सोल्यूशन करते हैं 0i और ये माइनस 2i तो माइनस 2i, 3j और ये माइनस 2j तो 1j हो जाएगा। फिर 3k और प्लस 2k तो ये 5k हो जाएगा। डोमिनेटर के अंदर क्या है 1 है, तो 1 आपने इसके नीचे डिवाइड किया तो आपको पता है वही चीज आ जाएगी। तो लिहाजा आपका जो वेक्टर बनेगा वो कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो जो पोजीशन वेक्टर था जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था उसका फार्मूला यूज करते हुए हम लोगों ने मालूम कर लिया है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ।